अहम खबर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मालवा कुंजर में आज सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान उस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इत्तला मिलते ही इस इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया। जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई शुरू की तो मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई अंजाम दी। बताया जाता है कि फायरिंग के इस तबादले में एक मेजर समेत 3 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी और एक मकामी शहरी भी जख्मी हुआ। एनकाउंटर में मिलिटेंटों के आला कमांडर के फंसे होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके के तमाम रास्तों को सील किया है। किसी को भी इस इलाके की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस वक्त मौजूद है मालवा कुंजर में। यहाँ पे आल सुबह आज सहरी के वक्त से यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हो गया है मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं तो उन्होंने जब सर्च शुरू किया तो उस दौरान मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू की है सिक्योरिटी फोर्सेस में। और जिसके ज़रिए से बताया जा रहा है, जिस तरह पुलिस ने ट्वीट भी किया है जिसमें 3 जो फौजी एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है और सिविलियन भी ज़ख्मी हुआ है। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ पे पूरा जो इलाका है उसको यहाँ पे सील कर दिया गया है। किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और फौज की काफ़ी तादाद में जो कमक है वो यहाँ पे बुलाई गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और तमाम जो इलाके हैं और लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इस तरह यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह कितनी देर में यह एनकाउंटर इख्तिताम पजीर होगा। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मालवा कुंजर। और चलिए इस वक्त ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा का। मुनीर, इस वक्त की हम ताज़ा सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे। अभी वहां पर क्या कुछ तफसीलात? देखिए है ना, जिस तरीके से सुबह सवेरे ये एनकाउंटर जो शुरू हुआ है और उस वक्त वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने का जो खदशा इतला मिली थी तो उस दौरान जब उन्होंने सर्च शुरू की तो फायरिंग जो हुई थी तो बाद में कुछ वक्फे तक वो फायरिंग का तबादला रहा और बाद में वो फायरिंग रुक गई और अभी भी फायरिंग रुकी हुई है। और इस सिलसिले में वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और शायद अंधेरे की वजह से ये भी खबर है कि शायद मिलिटेंट जो है वो फरार होने में शायद कामयाब हुए हैं। तो इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक ना उसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन ना मिले। तो अभी जो हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है यहाँ पे अभी फायरिंग का जो तबादला है वो रुका हुआ है और पूरा जो एरिया है उसको गार्डन ऑफ किया गया है और तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और फौज की भारी नफरी यहाँ पे तलब की गई है और जो ये इलाका है, जो ये गाँव है और घर घर तलाशी ली जा रही है ना। जी मुनीर, तो लगातार इस अहम खबर से मुतालिक ताज़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद कल एनडीएमसी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बुलडोजर के जरिए इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज समाअत करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवाई पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट बेंच जहांगीरपुरी में इंसदादे तजावुजात मुहिम के मामले की समाअत करेगी। इस सिलसिले में कई अर्जी गुजारों ने समाअत का मुतालबा किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी इक़्तिदार वाली कई रियासतों में जारी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर भी समाअत करेगा। जहांगीरपुरी में कल अतिक्रमण हटाने के दौरान फिलहाल आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा था, जहां पर फिलहाल जो लीडर हैं सीपीएम की बृंदा करात वो पहुंच गई। उन्होंने बुलडोजर के सामने इसको रोकने की कोशिश की। हालांकि ये फिलहाल वो मंदिर है जहां पर बाहर की तरफ जो गेट लगाया गया था वहां उन तमाम चीज़ों को, रेलिंग्स को हटा दिया गया है क्योंकि ये रेलिंग्स फिलहाल अवैध रूप से सड़क पर बना हुआ था। आप देख सकते हैं उसके बगल की दुकानें भी फिलहाल जो है उसको फिलहाल उसका अतिक्रमण हटाया गया है और इसी लाइन में सीधी तमाम जितनी दुकानें हैं उनके अतिक्रमण को यहाँ से हटा दिया गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे इलाके में यानी कि यही वो रास्ता है जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। हालांकि आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर तैनात हैं। इस पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे अतिक्रमण को हटाने के बाद जो राजनीति है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तमाम राजनीतिक जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पहुंचे, बृंदा करात पहुंची। आज खबर ये भी है कि कांग्रेस के तमाम जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके साथ ही साथ टीएमसी भी जो हमें जानकारी मिली है अपने कुछ डेलीगेशंस को यहाँ पर भेजी है। लेकिन आप देखिए मंदिर के बाहर जो भी अतिक्रमित जगह थी उसको मंदिर प्रशासन ने स्वयं ही हटा दिया ताकि किसी भी प्रकार से कोई शोर शराबा न होने पाए। ये मंदिर प्रशासन के द्वारा खुद फैसला लिया गया है, क्योंकि जैसे ही मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा वहां पर उस कार्रवाई को रोक दिया गया। लेकिन ये प्रयास फिलहाल मंदिर प्रशासन की तरफ से खुद लिया गया, क्योंकि इस लाइन से तमाम जो चीजें हैं वो रोकी गई और उसके बाद इस प्रकार का कदम मंदिर प्रशासन के द्वारा उठाया गया। और इस पूरे लाइन में क्योंकि शोभा यात्रा जो है वो इसी रास्ते से होके आगे कुशल चौक पर पहुंची थी। बहरहाल बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करने वाला है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई भी करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली की जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद गैर कानूनी तजावुजात पर बुलडोजर चलाए जाने पर सियासी घमासान जारी है। बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत में जहां अपोजिशन जमातें बीजेपी को निशाना बना रही हैं, दूसरी जानिब राजधानी की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज यानी जेएनयू और जामिया में आज एहतजाज होने जा रहा है। आयसा ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के खिलाफ आज दोपहर 2 बजे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में मुजाहरा करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तलबा विंग एनएसयूआई ने रात 9:30 बजे मुजाहरा करने का ऐलान किया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का, जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने देखा कि वहां पर सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, साथ ही साथ आज 2 यूनिवर्सिटीज में भी इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात। सुशील, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, एक बार अपना सवाल। जी सुशील, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी लगातार हम सुबह की सूरत हाल देख रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर वहां पर क्या कुछ सूरत हाल, साथ ही साथ अब सियासत भी इस पर गर्माती जा रही है। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। हालांकि पहले मैं आपको सिक्योरिटी के हालात दिखा दूं। आप देखिए, ये फिलहाल वो क्षेत्र है जहां पर कल अतिक्रमण हटाया गया था और इस पूरे अतिक्रमण को हटाने के बाद आप देखिए ये फिलहाल तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात कर दिया गया है। हालांकि कुछ आरएफ की फोर्सेस भी डिप्लॉयड की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को फिलहाल कंप्रेस कर दिया है, क्योंकि अब चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो बैरिकेड्स हैं उस बैरिकेड्स के फिलहाल अंदर अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि इस पूरे इलाके को यानी कि अंदर से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हालांकि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि कल जो अतिक्रमण फिलहाल हटाया गया था एमसीडी के द्वारा, जो अवैध अतिक्रमण थे, उस अतिक्रमण को लेकर तमाम जो सामान है वो अभी भी सड़कों पर बिखरा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे कार्रवाई पर रोक लगाई गई। चूंकि आज ये जानकारी भी मिल रही है कि तमाम जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पर आ भी सकते हैं, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से डेलीगेशंस आ सकता है, टीएमसी की तरफ से भी जो फिलहाल सांसद हैं वो यहाँ पहुँच सकते हैं। महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि फिलहाल अब इस पूरे इलाके में जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर और जिस तरह अतिक्रमण हुआ है उस पूरे अतिक्रमण के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। जी वहीं ये भी सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या एमसीडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी ना, वो कार्रवाई से पहले क्या कोई प्रायर नोटिस जारी किया गया या नहीं जारी किया गया। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल बातचीत की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई करने वाला है, जिसमें साफ तौर से देखना बेहद अहम होगा
कि दिल्ली पुलिस की तरफ से और एमसीडी की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो याचिका आज दाखिल की गई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन और बिल्कुल बहुत सही क्रूशियल आपने दिन, सुशील क्योंकि कहा कि सुप्रीम आज कोर्ट का एक दिन तरफ काफी अहम रहने वाला है, कई अहम सुनवाई होगी, उस पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। बुलडोजर सियासत और कई रियासतों में हुए फसादात को लेकर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। शशि थरूर ने कहा कि हुकूमत का काम मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की करना होता है, ना कि उसे मिसमार करना। जहांगीरपुरी मामले पर बोलते हुए शशि थरूर ने कहा कि अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद 2 घंटे तक इंहदामी कार्रवाइयां जारी रहीं। शशि थरूर ने कहा कि हुकूमत की इस कार्रवाई से हुकूमत ने कई शहरियों का यकीन खो दिया है। शशि थरूर ने कहा कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है। हमारी पहचान एक सेकुलर मुल्क के तौर पर है, पर अब हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। No, the impact is certainly very damaging. Already India's image is going downhill around the world. I'm sorry to say that everything that I hear from my friends abroad of various faiths is deeply negative. We are being identified with minority persecution and with Islamophobia. And we are a country that at one point used to be respected and honored across the world and in the Muslim world for our democracy and our respect for all our citizens and the diversity we upheld. Today we are seeing India being reduced to something that honestly no Indian can be proud of, being seen this way around the world. वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। जिग्नेश मेवानी को आसाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिग्नेश मेवानी को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि जिग्नेश मेवानी को अहमदाबाद एयरपोर्ट से आसाम ले जाया गया है। जिग्नेश के एक ट्वीट के सिलसिले में उन पर केस दर्ज किया गया है। तो अहम खबर गुजरात से, जिग्नेश मेवानी को आसाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुजरात के पालनपुर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अहमदाबाद एयरपोर्ट से आसाम ले जाया गया है। दरअसल जिग्नेश के एक ट्वीट के सिलसिले में उन पर केस दर्ज किया गया है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो गुजरात से बड़ी खबर आप देख सकते हैं, जिग्नेश मेवानी को आसाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के पालनपुर से जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार किया गया है और अहमदाबाद एयरपोर्ट से आसाम ले जाया गया है। एक ट्वीट के सिलसिले में उन पर केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र से अहम खबर, नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे का बिलाखिर तबादला कर दिया गया। उनकी जगह नासिक के नए पुलिस कमिश्नर जयंत नायकनवरे लेंगे। नासिक के मुतनाज़ा कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक पांडे का तबादला स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर किया गया। दीपक पांडे ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक किसी भी मजहबी इज्तिमा या इबादतगाह को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। इस नोटिफिकेशन को लेकर दीपक पांडे सुर्खियों में आ गए थे। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम मामला है ये और बिलाखिर अब ये खबर कि दीपक पांडे का तबादला कर दिया गया, तफसीलात। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लाउड स्पीकर का मुद्दा राज ठाकरे ने जब अपनी सभा में उठाया तब से देखा गया है कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में एक अलग ही माहौल सा बन गया था। हर मंदिर, हर मस्जिद के बाहर इन चर्चाओं को लेकर के काफी तेजी देखने को मिल रही थी। और ऐसे में राज ठाकरे ने जब दूसरी सभा ली थाने में और जब उन्होंने कहा कि 3 मई तक जो है लाउड स्पीकर जो है उस पर कोई ना कोई हल जो है सरकार की तरफ से निकाल लिया जाए, नहीं तो मंदिरों में 5 बार जो है हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लॉ ऑर्डर जो है मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बनी रहे, उसे देखते हुए जो है ठोस कदम उठाने की प्रक्रिया जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरू की गई थी। लेकिन दीपक पांडे ने, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने नासिक में सबसे पहले उन्होंने जो है कायदा कानून बना दिया कि अगर सिर्फ मस्जिद ही नहीं, किसी भी मस्जिद मंदिर
किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर आपको लाउड स्पीकर लगानी है तो पुलिस से लिखित जो है आपको आदेश लेने होंगे। और अगर 3 मई के बाद किसी भी मंदिर मस्जिद में अगर लाउड स्पीकर मिलता है तो उस पर कायदा से कानून से कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश जो है नासिक में पारित किए गए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र में जो है होम मिनिस्टर और सीएम की बैठक हुई, जिसमें भी कई गाइडलाइंस लिए गए। लेकिन इस तरह के बयान और इस तरह के जो स्टेप जो है दीपक पांडे की तरफ से उठाए गए थे, जो नासिक के पुलिस कमिश्नर हैं, उसके तुरंत बाद आज ये खबर आ रही है कि उनकी जो है ट्रांसफर जी प्रशांत, तो लगातार इस अहम खबर पर अब क्या रद्द-ए-अमल रहता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। दिल्ली से खबर है, दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में फाल केसेस की तादाद 2641 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक मरीज की कोरोना से मौत की खबर है। 314 अफराद को सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। दिल्ली में कोरोना मुस्बत की शरह 5.70% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नजर दिल्ली हुकूमत ने अवामी मुकामात पर लोगों के लिए मास्क पहनना फिर से लाजमी करार दे दिया है। इस उसूल की खिलाफ वर्जी करने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और अब कोरोना की गाइडलाइंस फिर से लागू की गई हैं। बिल्कुल हिना, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण दिल्ली सरकार ने कल डीडीएमए की बैठक हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया है जो कोविड के जो नियम थे, जो प्रोटोकॉल थे, उनको दोबारा से सख्ती से लागू किया जाए और उनका पालन किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक बार फिर से मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है और मास्क नहीं लगाने पे 500 रुपए का जुर्माना है। और साथ ही अगर मैं अस्पतालों की बात करूं तो अस्पतालों में भी जो व्यवस्था है, जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं, उसकी तैयारियां चल रही है। खास तौर पे बच्चों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस बार कोविड के जो अभी जो केसेस आ रहे हैं उनमें बच्चों की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो जी, तो बहरहाल कोरोना को लेकर एक बार फिर से दिल्ली में एहतियात बरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम तफसीलात के लिए। एक और बेहद अहम खबर, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। यहाँ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म गुजरात में मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान कर सकते हैं। जॉनसन आज पंचमहल के हालवल GIDC में JCB प्लांट की मीटिंग करेंगे। जॉनसन गांधीनगर में बरतानिया की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के ताउन से 200 करोड़ की लागत से बनी गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। बोरिस जॉनसन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट, लैब असिस्टेंट और दीगर मुलाजमीन से तबादला ख्याल करेंगे। आज ही बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर में एक अहम मीटिंग भी करेंगे। जॉनसन इसके बाद दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में वो वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बरतानिया और हिंदुस्तान के बीच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर सेहत के शोबों तक में 1 बिलियन पाउंड से ज्यादा की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज काफ़ी अहम रहने वाला है ये बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का दौरा। 2 रोज़ा दौरा है। आज अहमदाबाद वो पहुंचे हैं और गुजरात में मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर जो सरमायाकारी है उसका ऐलान कर सकते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे, वहां मौजूद है हमारे साथ हमारी साथी दीपिका आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम इस दौरे को माना जा रहा है, क्या कुछ डिटेल्स? तो राजीव हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी दीपिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपसे डिटेल्स जानना चाहेंगे बोरिस जॉनसन की इस दौरे की, इस विजिट की। जी हाँ जी बिल्कुल, आप अभी गांधी आश्रम का ये माहौल है वो देख रहे हैं। बस थोड़ी देर में
जिस तरीके से ब्रिटेन के पीएम हैं वो गांधी आश्रम में आए हैं और यहाँ पे तैयारियाँ जिस तरीके से हुई है आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो विजुअल्स हैं वहाँ पे खासतौर पे प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के हैं बोरिस जॉनसन, जो भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अहमदाबाद पहुँचे हुए हैं। हालांकि अहमदाबाद एयरपोर्ट से गुजरते हुए उनका एक 4 किलोमीटर का रोड शो भी हुआ और उसके बाद वो सीधा ही गांधी आश्रम खासतौर पे होटल गए। होटल से जो खासतौर पे गुजराती और यूरोपियन क्यूजन बनी हुई है तो उनका ब्रेकफास्ट भी वहाँ पे होगा और उसके बाद सीधे ही वो गांधी आश्रम आएगी। तो आज का दिन खासतौर पे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए उनकी जो मुलाकात है वो खास रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमदाबाद नगर निगम ने जिस तरीके से अधिकारियों जी को रखा दीपिका, गया तो है उनके और इस दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात देने के लिए। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।